सदियों के पीछे एक ऐसी रियासत आबाद थी जिस पर एक अजीब सा बादशाह हुकूमत करता था। यह बादशाह न दिल का बुरा था और न ही जालिम, लेकिन उसकी सादगी और कम अकली पूरे महल में मशहूर थी और हर कोई इस बात को जानता था। एक दिन बादशाह अपने महल में मुशीरों के साथ गपशप में मशगूल खड़ा था कि अचानक दो मुशीर आगे बढ़े और अदब से बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, जेल में एक कैदी मौजूद है जिसे आपके वालिद ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, लेकिन मौत के वक्त के करीब ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। अब यह फैसला आपके हाथ में है कि उस कैदी को माफ किया जाए या फिर उसे फांसी दी जाए। नासमझी में मुब्तला बादशाह ने बगैर सोचे समझे एक पल की देरी किए बिना फौरन हुक्म दे दिया कि उस कैदी को फांसी दे दी जाए। वह कैदी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि एक निहायत चालाक, ज़हीन और हाजिर जवाब शख्स था जो हर सूरत में अपनी जान बचाना चाहता था। वह हरगिज नहीं चाहता था कि उसे यूं ही आसानी से मौत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे उस वक्त कौन ठहर सकता था। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते फांसी का दिन करीब आ पहुंचा। जैसे मौत उसके और करीब आती जा रही हो, जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, पूरे दरबार और पूरे शहर में हलचल मच गई और हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी। जिस दिन सजा पर अमल होना था, कैदी को एक वसीया और अरीज मैदान में लाया गया जहां वज़रा अमरा मौजूद थे और खुद बादशाह शाही तख्त पर बैठा तमाशा देखने आया था। फांसी का तख्ता पूरी तरह तैयार था और रस्सी पहले ही हवा में लटक रही थी, जो हर देखने वाले को खामोशी से डरा रही थी। जब कैदी को फांसी के मुकाम पर खड़ा किया गया और उसके गले में फंदा डाल दिया गया, तो बादशाह ने पूरे रौब से हुक्म दिया कि 2 घोड़े लाए जाएं, क्योंकि वह एक मखसूस और अजीब तरीके से फांसी दिलवाता था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। हुक्म की देर थी कि 2 मजबूत और ताकतवर घोड़े मैदान में पेश कर दिए गए और फिर बादशाह ने ऐलान किया कि इस कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए, क्योंकि दुनिया का यही पुराना रिवाज चला आ रहा है कि जब किसी इंसान को मौत के हवाले किया जाने वाला हो तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर दरियाफ्त की जाती है। ये सुनते ही पूरा मैदान अचानक खामोशी में डूब गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। हजारों आंखें उस होशियार और चालाक मुजरिम पर टिक गईं। हर कोई यह जानने को बेकरार था कि आखिर वह अपनी आखिरी सांसों से पहले क्या कहने वाला है। वजीर आजम धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कैदी के बिल्कुल करीब पहुंचा और नरमी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, बादशाह तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहता है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में हो बेझिझक मांगो, हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह शख्स जो देखने में एक आम इंसान जैसा लगता था, मगर अपने दिमाग, चालाकी और सूझबूझ में अच्छे अच्छों को मात दे सकता था, उसने न घबराहट दिखाई, न ही चेहरे पर डर आने दिया, बल्कि बड़े इत्मीनान से मुस्कुराया और बोल पड़ा, मेरी आखिरी ख्वाहिश और क्या हो सकती है? बस इतनी सी दरख्वास्त है कि मुझे फांसी देने के लिए जो 2 घोड़े लाए गए हैं वह पूरी तरह नस्ली होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बदनस्ल घोड़े के जरिए मुझे मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि मैं यह भी अपनी इज्जत के खिलाफ समझता हूँ। ये बात सुनते ही तमाम वज़रा एकदम सन्न रह गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा और किसी को भी समझ नहीं आया कि यह कैसी अजीब ख्वाहिश है। बिना देर किए उन्होंने यह पूरी बात जैसी की तैसी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह, जो पहले ही अक्ल और समझ में कमजोर था, यह सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और जोर से ललकार उठा। उसने चीखते हुए हुक्म दिया, जाओ जहां से भी मिले, मुझे अभी इसी वक्त 2 नस्ली घोड़े लाकर दो। हुक्म मिलते ही सिपाही और आम लोग चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। गांव, अस्तबल और दूर दराज के इलाकों तक घोड़ों की तलाश शुरू हो गई, मगर वक्त बीतता गया और शाम ढलने लगी, फिर भी ऐसे घोड़े कहीं न मिल सके। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने मजबूरी में ऐलान कर दिया कि फांसी कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। उसने साफ लफ्जों में कहा कि कल सुबह तक हर हाल में 2 नस्ली घोड़े उसके सामने होने चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो तमाम वज़रा अपने अपने ओहदों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। यह ऐलान सुनते ही पूरे दरबार पर गहरी खामोशी छा गई और हर वजीर की जान हल्का में अटक गई। सब लोग मायूसी और डर के साए में महल से बाहर निकल गए, मगर मुशीरों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उसी रात दूसरे मुल्कों तक कासिद भेज दिए। हर तबेले, हर इलाके और हर रास्ते को छान मारा गया। आखिरकार गहरी रात के अंधेरे में 2 शानदार घोड़े बादशाह के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। घोड़ों को देखते ही बादशाह के चेहरे पर सुकून और खुशी लौट आई और उसने वजीरों को शाबाश दी, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक कैदी की फांसी का नहीं, बल्कि बादशाह की अना और उसकी शान का सवाल बन चुका था। कमजोरी समझा जाता जो वह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी रात कैद खाने में दूसरा कैदी आहिस्ता कदमों से इस होशियार शख्स के करीब आया और सरगोशी में पूछने लगा, भाई, आज तो एक दिन की मोहलत मिल गई, मगर कल क्या होगा? कैदी ने निहायत सुकून और ईमान से भरे लहजे में जवाब दिया, जिस तरह आज बच गया हूँ, अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो कल भी बच जाऊंगा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी एतिमाद भरी मुस्कुराहट थी।
जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कल इस कहानी में कोई नया मोड़ जरूर आने वाला है। अगली सुबह फिर वही हंगामा बरपा हुआ। फजरा, मुशीर, अमरा और खुद बादशाह शाही शान के साथ मैदान में आ पहुंचे। मुजरिम को दोबारा सबके सामने लाया गया और साथ ही दोनों घोड़े भी मैदान में पेश कर दिए गए। फजरा ने बुलंद आवाज में कहा, बादशाह के रहम करम से तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। दोनों असली और खालिस नस्ल के घोड़े तुम्हारे सामने मौजूद हैं। अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ। मगर वह शख्स जो बेहद चालाक और दाना था, अचानक जोर से चीख पड़ा, रुको, ये सरासर गलत है। इन दोनों में से सिर्फ एक घोड़ा नस्ली है जबकि दूसरा जंगली है। उसकी यह बात सुनते ही पूरा मैदान खलबली से भर गया। तो बादशाह गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुशीरों के चेहरों पर भी हैरत और परेशानी के आसार साफ नजर आने लगे। बादशाह ने अपने खास मुशीर को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, बताओ, क्या ये घोड़े वाकई नस्ली नहीं है? क्या? मुशीर ने डरते डरते जवाब दिया, बादशाह सलामत, दरअसल एक घोड़ा तो नस्ली है लेकिन दूसरा कहीं नहीं मिला, इसलिए हमने किसी जमींदार से एक जंगली घोड़ा ले लिया। यह सुनकर बादशाह न सिर्फ गुस्से में आ गया बल्कि हैरत में भी पड़ गया कि उसके हुक्म और हकीकत में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया। बादशाह ने फिर कैदी को अपनी तरफ बुलाया और सख्त लहजे में सवाल किया, बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा घोड़ा नस्ली है और कौन सा जंगली? कैदी ने होशियारी और जहानत के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, असल नस्ली घोड़ा सीधा खड़ा रहता है और उसकी दुम और सर मुसलसल हरकत में होते हैं, जबकि जंगली घोड़ा चिल्लांगे लगाता है और बेकाबू हरकतें करता है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों में साफ फर्क नजर आ जाएगा। यह जवाब सुनकर पूरे दरबार में खामोशी छा गई और सबके मुंह से सिर्फ हैरत के लफ्ज निकले। बादशाह ने उसकी अक्लमंदी और होशियारी देखकर सोचा, ये शख्स वाकई गैर मामूली अक्ल वाला है। उसने फौरन फैसला किया कि इसकी मौत के बजाय इसे जिंदा रहना चाहिए ताकि इसकी होशियारी और तदबीर रियासत के काम आ सके। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी फांसी मंसूख की जाए और इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। कैदी को दोबारा जेल में डाल दिया गया। अब उम्र कैद जैसी सख्त सजा कोई मामूली बात तो नहीं थी। रात गहरी हुई तो दूसरा कैदी करीब आया और हैरत से बोला, भाई, तुम वाकई बड़े होशियार निकले, मगर अब बताओ, इस उम्र कैद से कैसे बचोगे? यह तो पक्की कैद है, यहाँ तो रोज आधी रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा। फांसी ही बेहतर थी, कम से कम एक बार का दर्द तो होता। इस अक्लमंद कैदी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने कल भी कहा था कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अगर अल्लाह चाहे तो यह उम्र कैद भी खत्म हो जाएगी। इंसान कुछ और सोचता है मगर फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। वक्त गुजरता गया। कुछ अरसे बाद बादशाह के महल में एक कीमती हार लाया गया जिसे बादशाह खरीदना चाहता था। यह हार चमकते हुए हीरे और जवाहरात से भरा हुआ था। ताजिर का दावा था कि हार के तमाम हीरे असली और कुदरती हैं, मगर कुछ मुशीरों का कहना था कि ये हीरे नकली हैं। बादशाह पहले ही समझबूझ में कमजोर था, इसलिए शक में पड़ गया। हार उसे बहुत पसंद था मगर असली और नकली की उलझन उसे फैसला करने से रोक रही थी। इसी वक्त बादशाह को वही ज़हीन कैदी याद आ गया जिसने घोड़ों का फर्क फौरन बता दिया था। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि कैदी को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, अब तुम्हारी अक्ल का असल इम्तिहान है। इस हार को देखो और बताओ कि इसमें मौजूद हीरे असली हैं या नकली। कैदी ने निहायत गौर से हार को देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, बादशाह सलामत, मुझे ये हार कुछ वक्त के लिए दे दीजिए। मैं पूरी तहकीक के बाद आपको जवाब दे दूंगा। इजाजत मिलते ही वह हार लेकर दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा और पूरे एतमाद से बोला, बादशाह सलामत, इस हार में सिर्फ 2 हीरे असली हैं, बाकी सब नकली हैं। बादशाह ने फौरन ताजिर को बुलाया और हैरत की बात यह थी कि ताजिर ने भी यही बात सच साबित कर दी और बादशाह एक बार फिर इस शख्स की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? कैदी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बादशाह सलामत, असली हीरा सूरज की रोशनी में गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने बस यही आजमाइश की और फौरन फर्क समझ आ गया। यह जवाब सुनकर बादशाह खुश हो गया और शाबाश देते हुए हुक्म दिया कि उसे इनाम में 5 रोटियां दे दी जाएं। उसे लगा कि वह बहुत बड़ा इनाम दे रहा है, मगर जब कैदी को वापस जेल की तरफ ले जाया जा रहा था तो वह दिल में भरा हुआ तंज दबा न सका और गुस्से व हिकारत से बोल उठा, ये क्या है? इतनी बड़ी अक्लमंदी का सिला सिर्फ 5 रोटियां? ये नान बाई का बच्चा समझता क्या है खुद को? इसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। यह जुमला उसने बहुत सोच समझ कर कहा था, मगर यह बात इंतहाई खतरनाक थी क्योंकि कम अकल मगर अनाप्रस्त बादशाह के सामने ऐसे अल्फाज सख्त गुस्ताखी माने जाते थे और ऐसी बेइज्जती वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जेल में दाखिल होते ही दूसरा कैदी घबराकर उसके पास आया और बोला, तुमने मुशीरों के सामने आखिर क्या कह दिया है? अक्लमंद कैदी ने सच सच सब बता दिया। यह सुनकर दूसरा कैदी और ज्यादा घबरा गया और बोला, अब तो तेरा काम खत्म है, अब तो सीधा फांसी ही मिलेगी। मगर वह अक्लमंद शख्स हल्की सी मुस्कान के साथ बोला,
अक्ल वाले सब पर राज करते हैं और किस्मत वाले अक्ल वालों पर भी राज कर जाते हैं। उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि इस कहानी में अभी एक बहुत बड़ा मोड़ बाकी है। इधर मुशीरों ने घबराहट में फौरन बादशाह को इत्तला दी कि कैदी ने आपकी तौहीन की है और आपको नानबाई से तशबीह दी है। ये सुनते ही बादशाह का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से कांपने लगा। उसने गिरकर हुक्म दिया, फौरन उसे अभी इसी वक्त दरबार में लाया जाए। ऐसा बेशर्म इंसान मेरे सामने गुस्ताखी करे। कुछ ही देर में सिपाही कैदी को पकड़कर बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने तेज निगाहों से उसे घूरा और कहा, जाहिल इंसान, मैं तो तुम्हें माफ करता रहा, मगर तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। कैदी ने बड़ी नरमी और एतमाद से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने झूठ नहीं कहा। अगर आपको शक है तो सल्तनत के तमाम बुजुर्गों से पूछ लें कि आपके वालिद कौन थे और क्या काम करते थे। बादशाह लम्हों में संभल गया। वह सोचने लगा कि अगर मैं उसे फौरन फांसी दे दूं तो मुशीर और रियाया समझेंगे कि मैं सच से डर गया हूं। बादशाह की अना को यह बात मंजूर न थी। उसने फैसला किया कि पहले सल्तनत के तमाम बुजुर्गों को जमा करें और खुद हकीकत मालूम करें। हुक्म जारी हुआ और मुशीरों ने पूरे मुल्क से उमर रसीदा और माज बुजुर्गों को दरबार में इकट्ठा कर लिया। जब सब सामने खड़े हो गए तो बादशाह ने बुलंद आवाज में सवाल किया, सच सच बताओ, मेरे वालिद कौन थे और वह क्या करते थे? पूरा दरबार खामोश हो गया। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोबारा सवाल दोहराने पर एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ा और थरथराती आवाज में बोला, बादशाह सलामत, हकीकत यह है कि आपके वालिद से पहले इस सल्तनत पर एक खानदानी बादशाह हुकूमत करता था। आपके वालिद उसके महल में नानबकार थे जो मुशीरों के लिए रोटियां बनाया करते थे। एक दिन बादशाह की इकलौती बेटी को कोई अगवा करके ले गया। बादशाह ने ऐलान किया कि जो उसकी बेटी को वापस लाएगा उसे बादशाहत दे दी जाएगी, क्योंकि उसका कोई और वारिस नहीं था। आपके वालिद, जो गरीब मगर बहादुर इंसान थे, उन्होंने 2 हफ्तों में शहजादी को ढूंढ निकाला। वादे के मुताबिक बादशाह ने उन्हें तख्त दे दिया, मगर उन्होंने अपनी असल शनाख्त छुपा ली ताकि आने वाली नस्लें उन्हें खानदानी बादशाह समझे। बादशाह ने जब अपने बाप की असल हकीकत बुजुर्गों की जुबानी सुनी तो उसके ज़हन में एक ही सवाल घूमने लगा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस कैदी को कैसे मालूम हुआ कि मेरा बाप नानबाई था? उसने फौरन कैदी को दोबारा दरबार में बुलाया। बादशाह ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में पूछा, तुम्हारी हर बात और हर पेशगोई सच साबित होती है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नानबाई के घर पैदा हुआ हूँ? कैदी ने मुदबाना अंदाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आप खानदानी और नस्ली बादशाह होते तो आपके दिल में इखलास होता, और अगर इखलास होता तो आप मेरी अक्ल, मेरी अमानतदारी और मेरी काबिलियत को समझकर मुझे कोई बड़ा ओहदा देते। मगर आपने मुझे सिर्फ 5 रोटियां इनाम में दी। रोटी क्यों? क्योंकि जिसके बाप का पेशा नानबाई हो, उसके नजदीक सबसे कीमती चीज रोटी ही होती है। उसी नाम से मैंने समझ लिया कि आप नानबाई के बेटे हैं। यह बात सुनते ही बादशाह के जैसे होश उड़ गए। खुद को संभालते हुए उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी कैद माफ कर दूं तो क्या तुम खुश होगे? कैदी ने धीमी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले यह जान लें कि मैं आखिर किस जुर्म में बंद हूँ। आपने कभी यह पूछने की जहमत ही नहीं की कि मैं क्यों कैद हूँ? बादशाह ने फौरन हुक्म के लहजे में पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है? कैदी ने गहरी संजीदगी से कहा, बादशाह सलामत, पहले तमाम मुशीरों को बाहर भेज दें, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बादशाह ने झंझलाकर कहा, जल्दी बोलो, मैं उन्हें क्यों बाहर भेजूं? बादशाह के तीव देखकर कैदी ने सच बयान कर ही दिया। कैदी ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं उस खानदानी बादशाह की बेटी का बेटा हूँ जिसके तख्त पर आज आप बैठे हैं। मेरा नाना वह शख्स था जिसने आपके बाप को बादशाहत सौंपी थी। वह अपने इकबाल का सच्चा था, लेकिन उसके दुनिया से जाते ही आपके बाप ने खौफ के मारे मेरी माँ, मेरे बाप और मुझे कैद करवा दिया, सिर्फ इस डर से कि कहीं कल को हम विरासत का हक न मांग लें। बस इसी खौफ की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कैदी ने आगे बताया, बादशाह सलामत, कैद खाने में ही मेरे माँ बाप दोनों दम तोड़ गए। आपके बाप ने मुझे भी फांसी का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसकी राह पूरी तरह साफ हो जाए। हुक्म तो जारी हुआ, मगर जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वह खुद इससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। फिर आप तख्त पर आए और बगैर मेरा जुर्म पूछे वही फैसला आगे बढ़ा दिया। यह सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने कैदी को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारी बेगुनाही पर शर्मिंदा हूँ। आओ, आज से बादशाहत तुम्हारी है, यह तख्त संभालो। और यूं एक कैदी तख्तशाही तक पहुंच गया। बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि जब अल्लाह चाहे तो फकीर को बादशाह बनाने में देर नहीं लगती और बादशाह को फकीर करने में भी एक लम्हा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी थी अल्लाह की रजा, नसीब के फैसलों और एक अक्लमंद इंसान की बसीरत की। आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो हर शख्स खुद को अक्लमंद समझता है, कोई इख्तियार छोड़ना नहीं चाहता और हर कोई ताकत, ओहदे और लालच के पीछे भाग रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई शख्स किसी मनसब के लायक नहीं होता
तो उसके लिए बेहतर यही है कि वह खुद पीछे हट जाए, वरना वह न सिर्फ खुद डूबता है बल्कि अपने घर, अपने लोगों और अपने मुल्क को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा हो और जितनी कम अक्ल हो, उतना ही बोझ इंसान को अंदर से तोड़ देता है। इसलिए बेहतर है कि इंसान अपनी अक्ल, अपने इल्म और अपनी काबिलियत के मुताबिक ही जिम्मेदारी कबूल करे। यही असल दानाई की अलामत है। और याद रखिए, जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो वह खुद तय करता है कि कौन कहाँ बैठने के लायक है। अगर आप तख्त के काबिल हैं तो कैद खाना भी आपको नहीं रोक सकता, और अगर आप लायक नहीं तो तख्त भी आपको इज्जत नहीं दे सकता। दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं। जो इंसान जुल्म और जबर के जरिए मनसब हासिल करता है, वही मनसब आखिरकार उसके गले का फंदा बन जाता है। इसलिए अल्लाह के फैसलों पर सब्र करना और खुद को पहचान कर चलना ही कामयाबी का असल रास्ता है।